हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर। तो आज हम 13 दिन के पार्ट 5 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक की कहानी में हमने देखा रिया बंदीपुर के जंगल में वजह स्थल में जाती है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिसे वह शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी। और उस घटना के 13 दिनों के बाद उसकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। उसका भाई कनन उस स्थल पर उस रहस्य को खोजने के लिए जाता है, लेकिन वह भी रहस्यमयी भूतिया घटनाओं को अनुभव करने लगता है। क्या वह रिया को बचा पाएगा? चलिए देखते आगे। तो 5वें पार्ट की शुरुआत में हमें प्रियंका को दिखाया जाता है, जो कनन को कॉल कर रही होती है और कहती है रिया के मृत शरीर को रक्षित करने के लिए डॉक्टर मानस हमारी मदद कर रहे हैं। मैं कुछ औपचारिकता हेतु उनसे मिलने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? फिर कनन कहता है नहीं प्रियंका, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। फिर प्रियंका उससे पूछती है क्या काम है कनन तुम्हें? और कनन कहता है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहता, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर कनन गाड़ी में जाता है और कहता है मुझे उस आदमी के बारे में और जानकारी ढूंढनी होगी जिसे मैंने घर में देखा था, और उसके लिए मुझे इसकी तस्वीर चाहिए होगी। फिर वह एक पेंटर के पास जाता है और कहता है उस तस्वीर को बनाने में यह पेंटर मेरी मदद कर सकता है। जिस आदमी को कनन ने अपने सपने में और अपने घर में देखा था, उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि कनन के दिमाग में मानो उसकी तस्वीर छप सी गई थी। फिर वह उस पेंटर के घर जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाता है और वह पेंटर बाहर आता है और कहता है कौन है? कनन ने उस पेंटर के बारे में यह सुना था कि यह पेंटर सिर्फ सुनकर ही उस आदमी की तस्वीर बना सकता है जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसको। जहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी इस पेंटर की मदद लेती थी। फिर कनन उस पेंटर से कहता है मुझे जल्दी एक तस्वीर बनवानी है, क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या कनन की यह कोशिश उस 13 दिन वाले रहस्य से पर्दा उठा सकेगी? इसे जानने के लिए इंतजार करिए हमारे अगले कथांश का। फिर कुछ देर बाद वह पेंटर बोलता है महोदय, आपकी पेंटिंग तैयार है। फिर कनन कहता है लाजवाब, ये एकदम वैसी ही दिख रही है जैसा मैंने उस आदमी को सपने में देखा था। फिर वह पेंटर कनन से पूछता है सर, ऐसा लगता है जैसे आप कल रात से सोए नहीं, सब कुछ ठीक तो है ना? फिर कनन कहता है सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करिए, इस पेंटिंग के लिए धन्यवाद आपका। फिर कनन ने उस पेंटर को पेंटिंग के लिए पैसे दिए। यह पेंटिंग जरूर कनन को उस 13 दिन के रहस्य को उजागर करने में मदद करेगी, लेकिन इस जिज्ञासाओं को खोजने का क्या अर्थ है? वह इसे खोजने ही वाला था। फिर बाद में वह घर आता है और जाकर अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है। फिर उसे बहुत ढूंढने के बाद इंटरनेट पर सिर्फ एक ही तस्वीर मिलती है और उसमें कुछ लिखा होता है। यह एक समाचार खबर थी एक ऐसे माली के बारे में जिसे काला जादू के बारे में पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था, और कनन को उसके सवाल का उत्तर मिलने ही वाला था। एक दुखी कर देने वाला जवाब। एक अजीब सी आवाज उसे भटका रही थी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और अचानक दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और टेबल हिलने लगा। कनन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्या यह भूकंप है? और कनन तुरंत ही पीछे हट गया और कनन कहने लगा ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही अजीब है। कनन अचंभित था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्या किया जाए। लेकिन उसके बाद जो होने वाला था वो बेहद ही भयानक था। उसके बाद वह तस्वीर टेबल से नीचे गिर गई और एक हाथ बाहर निकलने लगा। कनन आबक रह गया। क्या वह उस इंसान की आत्मा को देखने जा रहा था? यह हो क्या रहा था? ये हाथ किसका था? उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर पूरा थम सा गया था। वह पूरी तरह स्थिर हो गया। फिर अचानक से उसे किसी घड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसी ने अपने हाथों से उस छड़ी को पकड़ रखा था। उन हाथों में अजीब तरह की माला थी। उस तस्वीर से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। उसे भूतिया जैसा महसूस हो रहा था। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था और वह डर कर कहता है हे भगवान, ये क्या है? वह बाहर कैसे निकल रहा है? ये तो उसी इंसान की आत्मा है जिसे मैंने इंटरनेट पर देखा था। और पार्ट 5 यहीं पर समाप्त हो जाता है। और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा।